हेलो, आई एम नवनीत अग्रवाल फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के दौरान हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है और हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। साथ ही साथ हम जानेंगे एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होती हैं और साथ में हम जानेंगे कैसे कोऑर्डिनेट प्लेन को पढ़ा जाता है। अब आपके लिए ये कुछ वार्म अप क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप वीडियो को पॉज करें और फिर स्टार्ट कर आंसर्स चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनके आंसर्स। तो इनके आंसर्स कुछ इस प्रकार हैं। आशा करता हूँ आपके यही आंसर्स रहे हों। अगर आपके यही आंसर्स रहे हैं तो यह आपके लिए गर्व की बात है और आप अपनी पीठ को थपथपा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने लेसन्स के बारे में। लेसन में पहले हम जानते हैं कोऑर्डिनेट्स होती क्या है। कोऑर्डिनेट वो ग्रुप नंबर्स की होती हैं जो एक पोजीशन पॉइंट की दिखाती है हमें। जैसे आप इधर देख सकते हैं, अगर मैं इधर एक पॉइंट बना दूं तो जो कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का होगा वो एक्चुअली उसकी जो कोऑर्डिनेट्स होंगी उस पॉइंट की, तो वो आपको इस पॉइंट का पोजीशन बताएंगी। जैसे इधर है 1,1। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। जब भी हम पॉइंट्स को प्लेस कर दे कोऑर्डिनेट प्लेन में, जैसे कि मैंने इधर एक पॉइंट को प्लेस किया है, वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस प्रकार होती हैं जहां पर कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। पहले हम x कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखते हैं और फिर हम y कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में। अब जब भी हम कार्टेशियन प्लेन को पढ़ते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ते हैं, यानी ये जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। फिर हम इधर आएंगे जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू नेगेटिव होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है मगर y की वैल्यू नेगेटिव होती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। और अब ये जानते हैं एब्सिसा किसे कहते हैं। एब्सिसा यानी कि वो डिस्टेंस जो कि x एक्सिस से हो y के लिए, वो पॉइंट के लिए। जैसे आप इधर देख सकते हैं, इस पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस होगी x एक्सिस से वो होगी एब्सिसा, उसे हम एब्सिसा कहते हैं। अब जानते हैं ऑर्डिनेट के बारे में या y कोऑर्डिनेट के बारे में। ऑर्डिनेट वो होता है जो कि x एक्सिस का डिस्टेंस हो उस पॉइंट से। जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर जो ऑर्डिनेट है वो होगा ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का x एक्सिस से, यानी जो y वैल्यू होगा। तब जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, अगर x एक्सिस में लिखें तो y की वैल्यू हमेशा 0 होती है और अगर हम y एक्सिस में लिखें तो x की वैल्यू हमेशा 0 होती है, क्योंकि x से कोई डिस्टेंस नहीं होता। आगे हम जानते हैं कैसे हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन्स को। जैसे आप इधर पॉइंट A को देख सकते हैं। पहले हम देखेंगे वो मतलब x में किस पॉइंट में आ रहा है, यानी y डिस्टेंस जो है वो होती है -6। तो हम इधर अपने पहली वैल्यू को -6 लिख देंगे और वैसे ही अगर हम देखें x y वैल्यू को लिखेंगे, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम x, तो वो होती है 4। तो हम इधर आंसर लिख देंगे अपना 4। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6,4। वैसे ही हम b की वैल्यू निकालेंगे तो पहले हम x से डिस्टेंस निकालेंगे, यानी y से डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जो होगी
7 और जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 6। वैसे ही जब हम c की वैल्यू निकालेंगे तो x वैल्यू यानी एब्सिसा होगी -8 और ऑर्डिनेट होगा -2, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है वो, इसीलिए दोनों ही वैल्यू नेगेटिव होंगी। अब आगे d में जब हम देखें तो जो x की वैल्यू यानी ऑर्डिनेट वैल्यू आएगी वो होगा 4 और जो एब्सिसा वैल्यू है वो आएगी -7। वैसे ही जब हम e में देखें, क्योंकि e x एक्सेस में है तो इसका मतलब है x की वैल्यू जहाँ पर ये जो पॉइंट है वही होगी, तो वो 5 हो जाएगा और y की वैल्यू यानी हमारा ऑर्डिनेट होगा 0, क्योंकि x से कोई डिस्टेंस ही नहीं है। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप वीडियो को पॉज करें और फिर आंसर्स चेक करने के लिए वीडियो को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं आपकी यही आंसर्स रहे हों। अगर आपके यही आंसर्स रहे हैं तो यह आपके लिए गर्व की बात है और आप अपनी पीठ को थपथपा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉर मोर लॉग इन टू justtutors.com।